श्री कृष्ण कहते हैं कि साधारण मानव बनना बहुत ही असाधारण कृत्य है। आपको अपने कर्मों को इस तरह मैनेज करना है कि जीवन सुंदर बन जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कई लोगों से काम करवाया, लेकिन मैनेजर या बॉस बनकर नहीं। भगवान श्री कृष्ण की बात हर कोई मानता था, क्योंकि वे किसी के बॉस नहीं थे और ना ही वे तानाशाह थे। वे जब द्वारिका में राजा थे तो उन्होंने कभी राजा जैसा व्यवहार नहीं किया। वे तो लोगों के मित्र, सलाहकार और सहयोगी थे। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। टीम वर्क किया, तभी तो पांडव जीत गए। जीवन तो बहता पानी है। पल प्रतिपल ज्ञान बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, उनकी सोच भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसे लेकर आपका विजन व्यापक होना चाहिए। पहले अच्छी तरह से सोच और समझ लें, फिर कोई कार्य या व्यवहार करें। दूर तक देखने और सोचने की आदत डालें। व्यापक सोच का मतलब यह भी है कि क्रांतिकारी विचार रखते हुए किसी बंधी बंधाई लीक पर नहीं चले। परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करें, रिस्क उठाएं, अपनी भूमिका बदलें और सारथी तक भी बनने के लिए तैयार रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका क्या परिणाम होगा यह हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका फल नहीं मिलता हो। परिणाम की चिंता से कर्म नहीं करना अकर्मण्यता है, इसलिए निष्काम कर्म करो। अपनी ड्यूटी निभाने का सबसे अच्छा तरीका निष्काम कर्म ही है। जीवन में कितनी ही कठिनाइयां आए, लेकिन आप धर्म का साथ न छोड़े, क्योंकि हो सकता है कि अधर्म के साथ रहकर आप तात्कालिक लाभ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको इसका भुगतान करना ही होगा। क्योंकि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे देखने वाले आकाश में देवता भी है और राक्षस भी, लेकिन तू खुद को देख और समझ। खुद के समक्ष धर्मपरायण बन। यदि तू धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म तेरी रक्षा करेगा। भगवान श्री कृष्ण पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाकर अपने साथ के सभी लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं और खुद भी इससे प्रेरित होते रहते हैं। वे लोगों को मित्र बनकर समझाते भी हैं, ज्ञान भी देते हैं और भाई या पिता बनकर जरूरत पड़ने पर डांटते भी हैं। ऐसे कई मौके आए जबकि उन्होंने अर्जुन, द्रौपदी और दुर्योधन को समझाया भी और डांटा भी, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी का मोरल नहीं गिरने दिया। उन्होंने अपने शत्रुओं से भी बराबर का व्यवहार बनाए रखा। कब कौन सी बात कहां कहनी और कहां नहीं कहनी है, यह समझना भी बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं वाणी नियंत्रण। उसी तरह शक, संदेह, अविश्वास, निराशा, क्रोध, लालच, भय और दुविधा पर भी नियंत्रण करना सीखना होगा। कुशल मैनेजमेंट के लिए मेंटल हेल्थ जरूरी है। गीता में श्री कृष्ण ने इस तरह के तमाम दुर्गुणों से हमेशा बचने का उपदेश दिया है। मन, वचन और कर्म से एक बने रहो। जो व्यक्ति अपनी बात पर कायम रहता है, जीत उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। वह अपने हर कार्य में सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण हर तरह से शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। वे अपने गुरु, माता पिता और बड़े भाई के साथ ही अपने से बड़े पुरुषों का आदर करते और उनका चरण स्पर्श करते थे। जो लोग अपने माता पिता व गुरु का आदर करते हैं, वे प्रशंसा के पात्र बनते हैं। इसलिए सदैव बड़ों के आदर व सम्मान में हमेशा आगे रहना चाहिए। संकट के समय ही यह सिद्ध करने का होता है कि आप योग्य हो, काबिल हो। संकट चाहे खुद पर आया हो, मित्र पर आया हो या आपके संस्थान पर, आपको उस समय ही डटक कर मुकाबला करना होगा। संकट के समय पलायन करने से धर्म का भी त्याग हो जाता है। अगर पांडवों के पास भगवान कृष्ण की बेहतर रणनीति ना होती तो पांडवों का युद्ध में जीतना मुश्किल था। इसलिए कोई भी कार्य करने के पूर्व उसकी एक बृहत्तर योजना बनाना जरूरी है। योजनाओं में बदलाव करते रहना भी जरूरी है। योजनाओं के बगैर कार्य ही नहीं, जीवन भी असफल सिद्ध होता है। कहते हैं कि सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता। ऐसे में धर्म यह कहता है कि यदि उद्देश्य सही है तो टेढ़ा रास्ता भी अपनाया जा सकता है। खासतौर पर जबकि आपके सामने अधर्म का पलड़ा भारी हो, ऐसे में कूटनीति का रास्ता अपनाएं। कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नम। सच्चिदानंद रूपाय निष्कलाय नमो नम। गीता वक्ता कृष्ण जी, गीता श्रोता पार्थ। गीता कर्ता व्यास जी, दिखलाया परमार्थ। दिखलाया परमार्थ, तत्व समझाया जीना। भक्ति मार्ग दो, साध्य साध्य सीधा कर दीना।
भोला भज श्री कृष्ण, भजा उनको सो जीता। कृष्ण तजे मर जाए, यही उपदेशत गीता। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी श्रीमद् भगवद गीता, जनमानस में श्रीमद् भगवद गीता का लोकप्रिय नाम गीता है। भगवान के विभूति रूप मार्गशीर्ष मास में भगवान की प्रिय तिथि शुक्ल पक्ष की एकादशी, मोक्षदा एकादशी को धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी गीता है। गीता किसी देश, काल, धर्म, संप्रदाय या जाति विशेष के लिए नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए है। जीवन जीने की कला सिखाने वाली ब्रह्म विद्या गीता अलौकिक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मानव जीवन की क्षण भंगुरता को ध्यान में रखकर मानव के कल्याण के लिए जीवन जीने की कला से संबंधित सुंदर शिक्षाओं का उपदेश किया है। संसार में किस प्रकार रहा जाए। गीता हमें सिखाती है कि विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य का क्या कर्तव्य है। अपने कर्तव्य कर्म को पहचानने के बाद व्यक्ति को पूरे दृढ़ संकल्प से सफलता, हानि लाभ, सुख दुख की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हुए मनुष्य को अपनी हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए, परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। संसार के जितने भी संबंध हैं, वे सबके सब बिछड़ने वाले हैं। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। गीता सिखाती है कि मनुष्य को संसार के साथ अनासक्ति और परमात्मा के साथ नित्य संबंध रखना चाहिए। मनुष्य को संसार में कमल, रबर की गेंद या एक मुसाफिर की तरह रहना चाहिए। जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है, पर वह जल से भीगता नहीं, जल उसके ऊपर मोती की तरह लुढ़कता रहता है। इसी तरह रबर की गेंद फुदकती रहती है, पर कहीं पर भी चिपकती नहीं, परंतु मिट्टी का लोंदा जहां रखो वहीं चिपक जाता है। इसी तरह मनुष्य को ममता का त्याग कर संसार में एक मुसाफिर बनकर रहना चाहिए, जहां कुछ समय रहकर उसे वापस अपने शाश्वत घर को लौट जाना है। इस भावना से रहने पर हम संसार में कहीं पर भी फंसेंगे नहीं। यही संसार में रहने की कला है। मनुष्य का निर्माण भाग्य नहीं कर्म करता है। मनुष्य योनि कर्मयोनि है। गीता का संदेश है कि हमारी हर बात कर्म पर ही टिकी है। हमारा सुख, शांति, भाग्य, योनि 84 लाख योनियों में से कौन सी योनि मिलेगी, और मोक्ष सभी कुछ कर्म पर ही निर्भर है। इसलिए मनुष्य को प्रत्येक कर्म अत्यंत सावधानी के साथ सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का निर्माण भाग्य नहीं, उसकी कर्म शक्ति करती है। सारा संसार कर्ममय है, निष्क्रियता साक्षात मृत्यु है। काम की पूर्णता में ही जीव को आनंद मिलता है। उत्साह के साथ कर्म करो। कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, पर यह कर्म निष्काम भाव से होना चाहिए। मनुष्य अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अज्ञानी मनुष्य फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, ज्ञानी मनुष्य लोकहित की इच्छा से आसक्ति रहित होकर कार्य करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्माणि। कर्म करने में ही मनुष्य का अधिकार है, कर्म फल में कभी नहीं। कर्म फल परमात्मा के हाथ में है। मनुष्य को यही सोचना चाहिए कि परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है और वे हमसे जैसा करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं। गीता का संदेश है कि आसक्ति त्याग कर तथा सफलता की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। मनुष्य समस्त कर्मों को भगवान को अर्पण कर दे तो संसार में सुख भी मिलेगा और परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। मनुष्य को निषिद्ध कर्मों, चोरी, झूठ, छल, कपट, हिंसा आदि का त्याग कर देना चाहिए। भय, लोभ, क्रोध आदि नकारात्मक दुर्गुणों का त्याग। परमात्मा की प्राप्ति और सुखी व स्वस्थ जीवन के लिए गीता मनुष्य को नकारात्मक दुर्गुणों से दूर रहकर कर्मठ, उत्साहवान और प्रसन्नचित्त रहने की शिक्षा देती है।
क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है, न मरती है। आत्मा स्थिर है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। गीता का संदेश है कि मनुष्य को त्याग की भावना के साथ इस संसार को भोगना चाहिए। लोभ की प्रवृत्ति पतन कराती है। करुणा व सत्य पथ को अपनाओ। पवित्रता से रहो। अपने आहार विहार को शुद्ध, पवित्र और परिमित रखो। किसी भी प्राणी के प्रति वैरभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि संसार में जड़ चेतन जितने भी प्राणी हैं, सब में परमात्मा का निवास है। नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से वैर, नहीं किसी के सिरधनी, नहीं किसी की बैर। प्रसन्नचित्त रहने से संपूर्ण दुख, खोन का नाश हो जाता है। ईर्ष्या का सदैव त्याग करो। जो राग द्वेष नहीं करता उसको भगवान ने अपना प्यारा भक्त बताया है। स्वार्थरहित सेवा या लोकोपकार का महत्व हमें जो कुछ मिला है वह सृष्टि से मिला है, इसलिए उसको सृष्टि की सेवा में ही लगा देना चाहिए। गीता में निष्काम भाव की बड़ी महिमा है। मनुष्य के द्वारा जितनी ज्यादा सेवा होगी वह उतना ही अधिक श्रेष्ठ हो जाएगा। संसार से कुछ चाहना अपने आप को पराधीन बनाना है। संसार में देने के लिए ही रहना है, लेने के लिए नहीं, क्योंकि लेने की इच्छा का नाम ही बंधन है, पराधीनता है। सेवा करते रहने से मनुष्य संसार से ऊपर उठ जाता है, यही मुक्ति है। गीता का संदेश है कि एकांत में भगवान के ध्यान करने से ज्यादा निस्वार्थ भाव से किया गया लोकोपकार ज्यादा श्रेष्ठ है। दूसरों के लिए कल्याणकार्यों को करने वाले मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। जो मनुष्य प्राणिमात्र के हित में रत रहते हैं वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। मनुष्य को जो वस्तुएं मिली हैं वह सबकी सेवा के लिए हैं। जो अकेला उसका उपभोग करता है उसको चोर कहा गया है। गीता सिखाती है चिंता, शोक और उद्वेग दूर करने का रामबाण उपाय। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान में जियो। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।